आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जहां पर मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे सब्लिमिनल बनवाया था। उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया था और वो नो कांटेक्ट में थी और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब्लिमिनल की हेल्प से ना सिर्फ अपने नो कांटेक्ट को ब्रेक किया, बल्कि वापस उसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में भी आई। वही रिलेशनशिप इतना बेटर हो गया जितना पहले कभी नहीं था, और इवन उनकी शादी भी अब एक दूसरे के साथ फिक्स हो चुकी है। तो ये मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है। उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने से मना किया है, इसीलिए मैं सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि रथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है जुलाई महीने में। 16 तारीख से स्टार्टिंग है और कल स्नान पूर्णिमा थी, जिस दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। तो इसके लिए ही इस पूरे मंथ में ही सब्लिमिनल पे डिस्काउंट्स रहेंगे। तो आप आज या फिर पूरे जुलाई महीने में कभी भी अगर सब्लिमिनल बनवाते हो मुझसे, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही सब्लिमिनल मिलेगा। तो अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो पर्सनल, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। पुराने वाले नंबर पे जो अमृत यूज़ करता था, उस पे नहीं, डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अब। और व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि वो कॉलिंग वाला नंबर नहीं है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हेलो गगन भैया, राधे राधे। आज मैं आपको मेरी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपसे लास्ट ईयर 2 सब्लिमिनल बनवाए थे अपने एसपी के लिए। एक, मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था और मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। पर उसी समय मेरी एक फ्रेंड जो ऑलरेडी आपको फॉलो करती थी, उसने मुझे आपका चैनल रिकमेंड किया और मैंने 1-2 वीडियो आपकी देखी, पर मैं उतना कनेक्ट उस समय नहीं कर पाई। तो उसने बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि आप गगन सर से कांटेक्ट करो उनसे सेशन में बात करके। लेकिन तब मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकूं, तो मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन उसने फिर भी मुझे कहा कि एटलीस्ट तुम गगन सर की वीडियोस देखो, क्योंकि गगन भैया ही अब तुम्हें इस वाली सिचुएशन में से निकाल सकते हैं। तो मैंने उसके कहने पर आपकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की। तब मुझे भी पता चला कि आपका भी उसी ईयर ब्रेकअप हुआ था, और ये जानने के बाद मैं ये ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं आप पे बिलीव कैसे करूं। लेकिन क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट देखते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की और एक के बाद एक मैं आपकी सभी वीडियोस देखती गई। और आपकी वीडियोस देखने से ही मुझे लगने लगा कि मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। और फिर जब आपने अपनी पूरी स्टोरी के हिसाब से क्लियर किया था कि कैसे आपका ब्रेकअप हुआ था, तो आपने अपने माइंडसेट के बारे में भी उसमें बताया था कि कैसे आपने क्या क्या गलती की थी जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपका ब्रेकअप का रीज़न ये है। सेम मैंने मेरे पैटर्न में नोटिस किया कि मेरा माइंड भी उसी तरीके से सोचने लगा था या उसी तरीके से रिएक्ट करने लगा था, इसीलिए मेरा ब्रेकअप मैंने खुद ही अट्रैक्ट किया था। और ये सब बातें सुनने के बाद मेरा आप पे ट्रस्ट होने लगा कि एटलीस्ट आप ऑनेस्ट हो और आपने कभी फेक प्रोमिसेस नहीं दिए अपनी वीडियोस में। आपने क्लियरली बता दिया, और कई वीडियोस में आपने ये भी बताया कि आपके लिए चैनल वाला सब्लिमिनल भी वर्क करेगा और पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने की भी आपको जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मुझे अपना पर्सनल सब्लिमिनल चाहिए था मेरी कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि मैं चाहती थी कि इस बार मैं पीछे ना हटूं। तब जाकर के फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपसे सेशन लूंगी। फिर मैंने आपसे सेशन लिया और आपसे जब बात हुई तो मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। आपने मेरी पूरी बात सुनी और मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी किया, और आपने उस समय मुझे मेडिटेशन करने के लिए भी रिकमेंड किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं इस समय ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं मेडिटेशन कर सकूँ, तो इसीलिए आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सब्लिमिनल बना दीजिए। और मुझे आपकी ये भी बात याद है कि आपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आप डायरेक्टली एंड गोल नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करके मैनिफेस्ट करो। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि पहले मैं आपसे नो कांटेक्ट को ब्रेक करने का सब्लिमिनल बनवाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे रिलेशनशिप में कमिटमेंट का सब्लिमिनल बनवाऊंगी। और जब दोनों सब्लिमिनल आपने मुझे बना करके दिए, उसके बाद मैंने पहला वाला सुनना स्टार्ट किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होनी स्टार्ट हो गई और मैंने सब्लिमिनल सुनना छोड़ दिया, और उसके बाद मैं और ज़्यादा नेगेटिव होने लगी। फिर मेरे पास आपकी एक वीडियो आई जिसमें आपने बताया था कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो नेगेटिविटी हमेशा सबसे पहले आती है। तो मैं अपनी उस नेगेटिविटी का रीज़न समझ पाई और मैंने फिर वापस से डिसाइड किया कि मैं सब्लिमिनल सुनूंगी। फिर आगे लिखा है, फिर जब मैंने सब्लिमिनल सुना तो विद इन अ वीक मेरे पार्टनर ने मुझे खुद व्हाट्सएप पर मैसेज किया और फिर कॉल पर हमारी घंटों तक बात हुई। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब एक पल में ख़त्म हो गई, और वो मिलना चाहता था, लेकिन उस समय मैंने उसे मना किया और अपना सब्लिमिनल मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि उस समय मुझे पता था कि अगर मैं मिलने गई तो हो सकता है कि हमारा किसी पुरानी बात को लेकर के फिर झगड़ा हो जाए और उसकी वजह से मैं वापस से ब्रेक हो जाऊंगी।
इसीलिए मैंने वेट किया और 1 महीने का टाइम ऑलमोस्ट ले करके फिर ही मैं उससे पहली बार मिली इतने समय बाद। और हमारा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, किसी भी पुरानी बात को लेकर के कोई भी बात ही नहीं हुई। उस मीटिंग के बाद जब मैं उससे मिल के आई, उसके बाद फिर मैंने आपका दूसरा वाला सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट किया जो मैरिज में कमिटमेंट को लेकर के था। तो उस सब्लिमिनल को मैंने पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना कंटिन्यू सुना। उसके बाद थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस मुझे फील हो रही थी, पर मुझे पता था कि मैं इसमें भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन पहले भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। तो फिर मैं सब्लिमिनल को कंटिन्यू रखी और उसी बीच मेरी कमिटमेंट वाला भी मैनिफेस्टेशन हो गया, जहाँ पर सामने से मुझे खुद मेरे पार्टनर ने कहा उसे मुझसे शादी करनी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, लेकिन मैंने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखा। मैंने एकदम नॉर्मली रिएक्ट किया, पर अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने कहा कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे घर में बात करो और अपने घर में भी। और फिर हमारी बात भी हो गई घर में और घर वाले भी इजीली मान गए, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि एक सब्लिमिनल और बनवाना पड़ेगा मुझे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और सारी चीज़ें आसानी से ही हो गई। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या मेरी लाइफ में इतना चेंज हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके ख़त्म हो गई और लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें होने लगी। एक टाइम था कि इस रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी से मैं बाहर निकली थी कि लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन वो टॉक्सिसिटी भी ख़त्म हो गई और हमारी शादी भी फिक्स हो गई। और ये सब सिर्फ आपके सब्लिमिनल से हो पाया है। और जहाँ मैं पहले आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, आज मैं सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर पाती हूँ। और बाकी जो भी चैनल्स मैं देखती थी, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने सभी चैनल्स को देखना छोड़ दिया। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी भी, अपनी उस फ्रेंड की भी जिसने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया। और जैसे आपने कहा था सेशन में मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, वैसे ही मैंने पिछले 1 महीने से अब मेडिटेशन भी करना स्टार्ट कर दिया है। नेगेटिविटी आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन अब मेरे थॉट्स और माइंड पूरा बैलेंस्ड है। थैंक यू सो मच भैया। तो सुना आपने, कितनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है ये। जब मैं इसे पढ़ रहा था, यानी मैंने इसे बहुत बार पढ़ा, क्योंकि मैं भी जब सब्लिमिनल बनाता हूँ तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे पास सक्सेस स्टोरीज आए। तो जो सक्सेस स्टोरीज मेरे पास आती है वो बहुत शॉर्ट नोट की तरह होती है, जिसे बस मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी से शेयर कर पाता हूँ कम्युनिटी टैब पे या फिर व्हाट्सएप में। और जो बड़ी सक्सेस स्टोरीज आती है तो मोस्टली लोग मुझे ऑडियो नोट में भेजते हैं, लेकिन जब ऑडियो नोट में भेजते हैं तो मुझे अलाउ नहीं करते हैं कि मैं शेयर करूं। और मैं उनसे कहता भी नहीं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा काम, मुझे लगता है कि जब मैंने सब्लिमिनल बनाया तो सब्लिमिनल के बदले में मैंने कुछ अमाउंट पेमेंट में लिया, जहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब ये सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई और जब उन्होंने खुद सामने से कहा कि आप इसे शेयर कर सकते हो, बस आप मेरा नाम मत किसी को बताइएगा, और इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी मैंने इसे बार बार पढ़ा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ मेरे काम को लेकर के। कि अगर मैं अपनी लाइफ में ही देखूँ तो पिछला 1 साल मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल निकला। मैं भी ब्रेकअप से निकला, मुझे भी बहुत पेन हुआ। उस पेन में ही मैंने इतना काम किया, उस पेन में ही मैंने मोटिवेट किया लोगों को, और पूरा 1 साल मुझे ऑलमोस्ट उससे निकलने में ही लग गया। अब जा कर के मेरी लाइफ में ये चीज़ें बेटर हो रही है। और ये सक्सेस स्टोरी भी मेरे पास जब आई है ना, तो मैं इसे अपनी अलाइनमेंट मानता हूँ कि जब मैं अलाइनमेंट पे नहीं होता हूँ तो मुझे सक्सेस स्टोरी भी बहुत कम मिलती है। और ये सक्सेस स्टोरी में भी मैं, जैसे वो कह रही थी कि ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, यानी आपके सब्लिमिनल की वजह से हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे सब्लिमिनल की वजह से नहीं हुआ है, ये आपकी अलाइनमेंट की वजह से हुआ है। आपने डेली सब्लिमिनल को सुनना चूज़ किया, इसीलिए ये चीज़ आपकी लाइफ में हुई है। नेगेटिविटी आते हुए भी आपने वापस से सब्लिमिनल सुनना कंटिन्यू किया, आप अपनी प्रैक्टिस से पीछे नहीं हटे, इसीलिए आपने इस जगह पे मैनिफेस्टेशन की है। तो इसीलिए इसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर मैं देखूँ मेरे हिसाब से, एक कि ये सक्सेस स्टोरी मेरे पास स्नान पूर्णिमा वाले दिन आई। और जब मैंने ये डिसाइड किया था, यानी डिसाइड नहीं किया था, मैंने बस सोचा था, एक थिंकिंग रखी थी कि इससे पहले मैंने कभी डिस्काउंट नहीं रखे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। तो वो चेंज जो मैं अपने अंदर फील कर पा रहा था, तो वो एक इंटेंशन के तौर पे या ग्रेटिट्यूड के तौर पे मैं चाहता था कि मैं इसको डिस्काउंट रखूं सब्लिमिनल को इस पूरे महीने, जुलाई महीने, जहाँ पे रथ यात्रा का टाइम है। और फिर जब ये सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई ना, तो उस समय मैंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये यूनिवर्स का, आप समझ लो जगन्नाथ जी का ही साइन है कि जब मैंने ऑफर किया सामने से, यानी डिस्काउंट का जब मैंने सोचा, तो मेरे पास इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी आई। तो फिर उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल मॉर्निंग में मैं गया भी था मंदिर, अपने घर पास वाले जगन्नाथ मंदिर में, तो और जगन्नाथ जी के दर्शन भी कल हुए थे। तो बस इतनी ही आज की सक्सेस स्टोरी। तो अब अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।